Hello everyone, I am Astos and welcome my channel. My dear friend, आज मैं लेके आया हूँ कि हिंदी की रचनाएं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो कि सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए देख लीजिए, 300 प्रश्न है इसमें और सारे प्रीवियस ईयर के। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। तो कौन है? महादेवी वर्मा है। नीचे जल था और ऊपर हिम था, एक तरल था और एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं? तो जयशंकर प्रसाद का। इसको मैं दोबारा करा रहा हूँ, एक बार पहली वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, फिर से मैं इसको लेकर आया हूँ किसमें उसमें जो है मेरा जो वॉइस था वो मिसमैच हो रहा था, तो इसलिए ठीक। नीचे जल था और ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पे था? इलाहाबाद। मैं एक काम करूंगा आपको कि जो मूल स्थान दिया गया है ये सब आपको ऐसे नहीं याद होंगे, तो मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। सारे जितने भी कवि हैं उन सभी का मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो कर्म सर्ग से ली गई है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो प्रेम पथिक में। मधुशाला की रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो प्रणय पत्रिका लिखा था उन्होंने। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो निराला है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो निराला जी हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अब इसमें दिया गया है कि नागार्जुन द्वारा कौन सी जो रचना है इनमें उसकी नहीं है। तो देखिए, बादल को घिरते हुए देखा, ये उनकी है। तुमने कहा था, ये भी नागार्जुन की है। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी जो है नागार्जुन की है। तो मैं उनसे जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये इनकी नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं उस जनपद का कवि हूँ ये किसकी है? ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। रश्मि रथी की रचनाकार कौन है? रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जितने भी रचयिता वाला चीज है और जो मूल स्थान वाला चीज है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आप हम देखेंगे, रश्मि रथी की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ये सब ट्रिक बनी हुई है, आप अगर ट्रिक्स देखेंगे तो बहुत अच्छा से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, दिनकर की रचना नहीं है तो मृगनयनी नहीं है। अब जैसे मैंने इसका ट्रिक बनाया था कि दिन दिन में करो एकदम उर्वशी होकर, यानी पूरा जोश के साथ करो। कुरुक्षेत्र में जाओ तो वहां भी जोश के साथ करो। रश्मि रथी, पूरे आप रस्मों से, पूरे आप नम रस्म हो जाओ उसी में। तो इस प्रकार का ट्रिक मैंने बनाया है, याद हो जाए। लेकिन ये मृगनयनी, ये लग रहा है कुछ आलसी वाला, मृगनयनी वाली ये जो है आपका नहीं होगा।
तो आप मुझे बताएंगे कि मृगनयनी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, मृगनयनी नहीं है। तो मृगनयनी नहीं है तो मृगनयनी किसकी है? क्या आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कवियों का कवि हिंदी साहित्य के किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि, जो शेर होगा उसे कहेंगे कवियों का कवि। ट्रिक यहाँ भी काम हो चुकी कि हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, दिस इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस 8th शेड्यूल, यानी कि 8वीं अनुसूची में ये सभी भाषा इन्वॉल्व है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृत है। जो पंत जी पाए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत थे, उनकी कौन सी कृति है? तो चिदम्बरा है। 18 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा। अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को कृति है, चिदम्बरा है। फिर यही क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पे। नरेश मेहता जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता हैं। दिनकर जी भी हैं और कुंवर नारायण जी भी हैं। तो कमलेश जी नहीं है, एक कमलेश्वर नहीं है इसमें। 21 क्वेश्चन, अय्यंग जी को पुरस्कार मिला था, वो कौन सा पुरस्कार था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पे मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार। इसका ट्रिक देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो उनको मिला किस कृति पर? एक मतलब आपको देखने में कैसा आ रहा है? लग रहा है कि ये इसके पास ज्ञान ही नहीं है। तो मान लीजिए वह व्यक्ति है और नाव जाता है, कह रहा है कितनी नाव पे कितनी बार मैं जाऊं, मैं कितनी नाव में कितनी बार जाऊं, जबकि वो जा रहा है पहली नाव पे। यानी कि वह अज्ञान है, उसे पता ही नहीं है कि वह कितनी नाव में कितनी बार जाए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फिर मिलेंगे।